Assalamualaikum student, I am your teacher Ms. Preeta Suhail. Today we are going to study the topic that is known as algorithm. Okay, so let's start. So today we will study about the definition of algorithm, role of algorithm in problem solving, formulation of algorithm, and then we will study about its examples. So let's start. What is algorithm? Algorithm is basically a step-by-step procedure which we adopt for solving a particular problem. Okay, algorithm हमें help out करता है sequence wise किसी भी problem को solve करने के लिए। आपको जो भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम दी जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, उसको किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सॉल्व करेंगे, ये आपको जो है इसमें एल्गोरिथम में आपको बताएगा। ओके, so next, role of algorithm in problem solving. What is the role of algorithm in problem solving? So these are the steps. First of all, it's give you step by step guide. Okay, it's provide you a complete procedure that how you are going to solve the problem. What are the steps which you must take in order to solve your problem? And then it also help us you to understand the problem very well. Okay, it's give you a better understanding of the problem. It also give you the comprehensive solution at the end. And more above, it's a language independent. Language independent means that आप किसी भी language का प्रोग्राम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसका एल्गोरिथम जो है डिजाइन कर सकते हैं, उसका एल्गोरिथम जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है बेसिक जो इसके फंक्शंस हैं एल्गोरिथम के। नाउ व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम? यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द नोटेशन ऑफ एल्गोरिथम, और आगे उनकी मीनिंग्स है। लाइक स्टार्ट, it is a starting point of algorithm. Every algorithm must have one starting or entry point. यानी कि जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कहीं ना किसी ने स्पेसिफिक पॉइंट से उसके स्टार्ट होना है, ठीक है, एंड दैट इज मस्ट कि वो डेफिनेटली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगा। एंड देन इनपुट, इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। सेकेंडली उसने क्या करना है कि वो इनपुट लेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आपके पास आई है उसने इनपुट लेनी है यूजर से, एंड देन उसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर किसी भी नेम के साथ उसने उसको स्टोर कर लेना है। देन इट्स सेट, इट इज यूज्ड टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज आल्सो यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। फॉर एग्जांपल, आपने मेमोरी आपने जो क्रिएट की है डाटा के लिए, उसको हम लोगों ने कोई नाम देना होता है, ठीक है, और वो जो नाम जो होता है वो हमने आगे फर्दर अगर उसको अपडेट करना है फ्यूचर में दोबारा, तो वो नेम हमें इस तरह से हेल्पफुल रहेगा। इफ एल्स, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स जो है बेसिकली यूज फॉर कंडीशन, जब हमने कोई चीजें कंपेयर कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई कंडीशनल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंडीशन लाइक इफ a is greater than b or a is less than b, a condition is evaluated as true or false, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, हम चेक करेंगे कि a जो है वो लेस देन b है या नहीं है। अगर वो है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अगर नहीं है तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। In case the condition is true, then the statements related with if part are executed, otherwise the statement of else part are executed, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है कि a is equal to 5 है and b is equal to 7 है, and we are checking that a is less than b or not। तो अब आप a में 5 की वैल्यू पुट करें, और b में आप 7 की वैल्यू करें, तो आप ये देखेंगे 5 is less than 7, यस, ट्रू आंसर आ गया। तो आपका if पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज 7 वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह गो टू की स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। हम कहते हैं ना कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, तो उसके लिए हम गो टू की स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप। जब लूप यूज कर रहे होते हैं, जब हमने एक लूप कई दफा चलानी होती है, तो उसमें हम ये गो टू का फंक्शन है वो बेसिकली यूज करते हैं,
ठीक है। देन वी आर हैविंग एन आउटपुट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यूज, आउटपुट हम डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। एंड देन लास्ट में आपके पास आ गया स्टॉप, इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे पास जो है एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर हम इसको ओवरव्यू करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक स्टॉप पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मस्ट होगा। हमारे पास इनपुट अगर है तो उसकी एक आउटपुट लाजमी होगी। एंड देन वी आर हैविंग डेफिनेटली वी आर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो हमने उसको कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर रखना भी है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। और अगर मेमोरी है तो उसको हम कोई ना कोई लेबल करेंगे, उसको कोई नाम देंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसमें हमने कोई डिसीजन लेना है, आइदर ट्रू और फॉल्स कंडीशन, तो फिर हमारे पास इफ और एल्स वाली कंडीशन आ जाती है। और अगर आपने लूप यूज कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम अगर लूप यूज कर रहा है, अगर हमने एक काम बार बार करवाना है अनटिल एंड अनलेस की कंडीशन जो है स्पेसिफिकली वो फॉल्स नहीं हो जाती, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करेंगे गो टू, ठीक है। और ये था आपका फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब आगे हम मजीद चलेंगे अपनी एग्जांपल्स की तरफ। There are different examples of algorithms are there, so we will study one by one. So this is the first example, and in which what you have to do is to find the sum, product and average of 5 given numbers. आपने इसमें sum निकालना है, product निकालनी है और average निकालनी है, कोई भी 5 given numbers, ठीक है। अब आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है। Again I am telling you that what is algorithm? Algorithm is basically a step by step procedure. जिस तरह आप लोग रेसिपीज लिखते हैं अपनी कुकिंग की, कि फॉर एग्जाम्पल if somebody asks to write down the recipe of making tea, then you have to write down step by step. First of all you have to switch on the stove, and then you have to put the pan on it, and then add the water. When it comes to boil, then enter the leaf, milk, or add sugar if you want, and then put it into the cup and serve it. So these are all the steps which we write as an algorithm. So here we are having the function or program that we are going to find the sum, product and average of 5 given numbers. And what we will do, our first step is start, ठीक है। आपने start लिया। Step 2, input numbers 0, 1, 2, 3 and 4. These are our 5 numbers, ठीक है। इसको हमने N0, N1, N2, N3 and N4 के नेम से इसको रख लिया। स्टेप 3 में हमने क्या कहा है कि सेट सम टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। हमने क्या किया है कि हमने मेमोरी में सम को एक जगह अलॉट की है सम के लिए, ठीक है। और वो किसके लिए की, इन सब नंबर्स के प्लस को, कि आप देख रहे हैं इसमें हमने ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कि इन सब नंबर्स को आपने ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या निकालना था, प्रोडक्ट। उसके लिए हम करेंगे सेट प्रोडक्ट, यानी कि मेमोरी में अपने एक एलोकेशन दी प्रोडक्ट की, कि वहां पे प्रोडक्ट जो भी होगा इसका आंसर 5 नंबर्स का वो वहां पे स्टोर होगा। और वो कैसे स्टोर होगा, इन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, N0 मल्टीप्लाई बाय N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 एंड मल्टीप्लाई बाय N4, राइट। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज का फार्मूला ये होता है, इसको भी अगेन हम मेमोरी में सेट करवाएंगे एवरेज। और हमने निकालना कैसे है, N01 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड प्लस N4 पर डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5। उसके बाद क्या करना है, हमने आउटपुट लेनी है, किसकी लेनी है, सम की, प्रोडक्ट की एंड एवरेज की। एंड देन हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल। In this example, what we are going to do, we are going to find out the acceleration of moving object with given mass and applied force. आपको के mass and applied force given है, and you have to simply find out the acceleration of a moving object. So what we do, first of all, start. Step 1, start. Step 2, input numbers, mass and force. अब आपने इसमें mass and force जो है वो यूजर्स इनपुट ले ली। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन का फार्मूला होता है F/m, हमने वो कर लिया। और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गई, जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसको कैलकुलेट करके वो हमने उसकी आउटपुट करवा दी और एंड हो, ठीक है। और सिंपल है, बिल्कुल बहुत इजी सा था। नाउ कम्स टू नेक्स्ट एग्जांपल। हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। आपने वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट होगा स्टार्ट हम लेंगे। स्टेप 2 में हमने इनपुट नंबर लिया और उसकी साइड। अब आपको पता है कि क्यूब में कितनी साइड्स हम कैलकुलेट करते हैं, 3 साइड्स का।
अब उसका जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इनपुट उसने 2 किया तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 करेगा तो 4 को करवाएंगे। इसी तरह सेट वॉल्यूम, अब हमने मेमोरी में वॉल्यूम की एक जगह अलॉट कर दी और वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपने वॉल्यूम में स्टोर करना है। And then you are going to output the volume, the result of the volume, and then we are going to finish this algorithm. Okay. Next example. Here you are going to find the area of a parallelogram. Again, we will start with step 1. Start. Input numbers, base and height. ठीक है, पैरेललोग्राम में we are going to actually take the base and height. हमें numbers किसके लिए चाहिए? Input, base का एक number चाहिए, एक height का चाहिए. उसके बाद हमने एरिया एलोकेट किया मेमोरी में और उसका फार्मूला किया बेस इनटू हाइट और आउटपुट निकाल लिया हमने उसका रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो स्टेप है ये भी एंड हो गया। नाउ दिस इज अ लिटिल बिग एल्गोरिथम फॉर यू बट इट्स क्वाइट इजी। फॉर एग्जांपल, to assign a grade to subject based on the achieved marks। आप लोगों का रिजल्ट कार्ड आता है तो उसका जो एल्गोरिथम है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट को 80 से अबव स्कोर कर रहा है, 80% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो अब उसका कौन सा ग्रेड होना चाहिए? अगर उसके 70 प्लस है तब कौन सा होगा, अगर उसके 60 प्लस है तब क्या होगा, इसी तरह अगर 40% से अबव है तो क्या होगा और अगर नीचे वाला है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली कंडीशनल एल्गोरिथम लिखते हैं, कंडीशन वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट करोगे, अगर ये चीज है तो ये वाली चीज प्रिंट होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम, स्टेप 1 हमारा स्टार्ट, देन इनपुट नंबर्स। अब नंबर्स हम उसमें क्या लेंगे? ऑब्टेन मार्क्स चाहिए हमें और टोटल मार्क्स। ठीक है, और आपको पता है परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो हमने मेमोरी में सेट कर दी परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। अब नाउ स्टेप 4 में हम कंडीशन दे रहे हैं कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर परसेंटेज आपकी 80 से ग्रेटर है, देन सेट ग्रेड टू A प्लस। तो फिर आपने A प्लस जो है वो ग्रेड को देना है, यानी कि A प्लस हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। अगर ये चीज ट्रू नहीं है, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 सेट ग्रेड टू A, या अगर बच्चे की परसेंटेज 70% से ज्यादा है तो उसको A ग्रेड दो। If it is not true, okay, then else if percentage is greater than 60, set grade to B। तो फिर आपने B देना है। If it is not true, then if percentage greater than 50, set grade to C। Else if percentage greater than 40, set grade to D। Similarly, if this condition is not true, then comes to this, if percentage is greater than 33, set grade to E, otherwise or else set grade to F। ठीक है, आपने ये सारी कंडीशन दे दी। स्टेप 5 में हम सिंपली आउटपुट करवा रहे हैं अपनी ग्रेड की। स्टेप 6 में हमारा जो ये फंक्शन है, एल्गोरिथम है, ये फिनिश हो रहा है। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर हमने कन्वर्जन करनी है टेम्परेचर की। स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर्स लेंगे, सेल्सियस का नंबर आएगा। अब इसमें हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसको फ़ारेनहाइट में। तो हम उसको क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसकी हम आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद हमने इसको वाइस वर्सा मीन्स कि अब हमने इसको उल्टा करना है, यानी कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगेन हम एक नंबर लेंगे जो हम स्टोर करवाएंगे फ़ारेनहाइट में, सेट सेल्सियस करेंगे, मेमोरी में इसको सेट करेंगे सेल्सियस को और फार्मूला लगाएंगे ये वाला फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 एंड देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी सेल्सियस की और हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग किस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स का आपको बताया है। इसमें आपने सिंपली एक वे बताना होता है कि किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोग्रामर कि जब वो फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो चार्ट के बाद वो सब एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके लिए इजी हो जाता है लिखने के लिए, और फिर वहां पर उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, उसको भी फाइंड आउट करना उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। थैंक यू very much for your watching, and if you like it then don't forget to subscribe and like my channel.